अस्सलाम वालेकुम। हैप्पीनेस विद उस्मान के तमाम सब्सक्राइबर्स को बड़ा ही मोहब्बत भरा सलाम और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म पर करोड़ा अरबा दरूद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आप सब लोगों के फेवरेट टॉपिक की कि व्हाट इज़ सक्सेस, कामयाबी क्या है या कामयाब इंसान क्या है। ये हमारी वो पोस्ट है जिसे फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लाइक किया गया और इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए। तो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कामयाबी दरअसल क्या है। देखिए, कामयाब इंसान वो है जो खुश है, जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है और जिसके इर्द गिर्द के लोग भी उससे मुतमईन हैं। और अगर हम असल बात करें तो कामयाब शख्स वो है जिसकी आदत अच्छी हैं या जिसके अंदर पॉजिटिव या सक्सेसफुल हैबिट्स हैं। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो हमें नमाज भी 5 बार पढ़ने का हुक्म दिया गया है और हमें बार बार सदका करने का, सिला रहमी करने का और हर साल ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि दीन इस्लाम भी ये चाहता है कि हम ये आदत बना लें, हम अच्छे रहने की आदत बना लें। एक बार ही 5 नमाजें हम इकट्ठी पढ़ लें तो ये इतना अप्रिशिएटेड यकीनन नहीं है, क्योंकि उसमें से 4 नमाजें तो कज़ा होंगी, मगर वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे यानी आदत बनाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, मॉडर्न साइंसेस भी यही कह रही है कि कामयाब शख्स वो है जो इसके अंदर कामयाब लोगों जैसी आदतें हैं और जो कि पॉजिटिव आदत हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो की आदत है, इम्पॉर्टेंट आदत है, जो अगर आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप दुनियावी तौर पर कामयाब हो जाएंगे और खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि दुनिया के तमाम कामयाब जो लोग होते हैं उनके अंदर एक आदत होती है जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि एक बिल्कुल ही साफ यानी कि पिक्चर या एक चीज़ का बिल्कुल क्लियर होना, या उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। वो अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। और क्लैरिटी के अंदर ये कहा जाता है कि आप हमेशा अपने आप को फ्यूचर में देखें। इन्विजन योर सेल्फ इन द फ्यूचर। अपने आप को तखय्युल में देखें कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद मैं क्या होना चाहता हूँ। अब इसका जवाब ये है कि जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। तो भाई, जो अल्लाह को मंजूर है वो तो हो ही जाएगा और वो हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो अल्लाह की रज़ा है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह ताला भी तो कहीं पर आपको कहता है ना कि कुछ चीज़ें आपके दायरा इख्तियार में हैं। अगर आप अपना आज संवारेंगे तो यकीनन आपका कल भी संवरेगा, और जब आप कल में पहुंचेंगे तो आपका माजी भी संवरा होगा। अगर आप आज कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तो कैसे आपका कल संवरेगा। हाँ, जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, मगर जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं वो चीज़ें तो आपको आज ही ठीक करनी है। तो अपने आप को इमेजिन करें, तखय्युल में देखें कि मैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होना चाहता हूँ, मैं कौन से घर में होना चाहता हूँ, कितना दौलतमंद होना चाहता हूँ, या मैं क्या काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिले। इससे आपकी अपने बारे में आपकी पिक्चर क्लियर होगी और फिर आप यकीनन उसके बारे में कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे। तो क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये देखिए कि अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इमोशंस रखना चाहते हैं। क्या आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचें। यार, ये बंदा बड़ा लड़ाका है, ये बड़ा झगड़ालू है, या यार ये तो बिल्कुल किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, ये झूठा है। अगर तो आप ऐसा ही बनना चाहते हैं और ऐसे ही हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक नरम दिल, बुर्दबात और अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, तो लोगों के अंदर भी आपकी यही परसेप्शन या उनके आपके बारे में सोच यही होनी चाहिए। ये आपकी कामयाबी है। लेकिन मसला ये होता है कि हम चाहते यही है कि सब हमें बहुत बेहतर और अच्छा कहें, हम उनकी गुड बुक्स में रहें, लेकिन हमारी हरकत जो है उसके बिल्कुल ही मुखालिफ होती हैं। सब्र का दामन हमारे पास होता नहीं, हम किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। तो ये क्लैरिटी होनी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात जो क्लैरिटी में है वो ये है कि आपके लिए क्या चीज़ अहम है या आपकी प्रायोरिटीज़ या तरजीहात क्या हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि सेहत हमारी तरजीह है, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप दिन में कितनी वर्जिश करते हैं या कोई खेल कूद करते हैं, तो उसका जवाब होता है कि नहीं, इसका तो कभी मौका ही नहीं मिलता, इसका तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और बहुत सारे जो कॉरपोरेट हमारे
दोस्त हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो कहते हैं हमें फैमिली और बच्चे बहुत अहम है, मगर बच्चों के साथ कोई टाइम प्लान ही नहीं किया होता। सुबह निकलते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं या स्कूल जा चुके होते हैं, और रात को आते हैं तो बच्चे सोने की तैयारी में होते हैं या सो चुके होते हैं। एक छुट्टी आती है वो खुद सोकर या दोस्तों के साथ गुजार देते हैं। तो आप कभी अपने बच्चों के साथ कोई टाइम प्लान ही नहीं करते या उनके लिए टाइम निकालते ही नहीं, तो क्या वाकई ही बच्चे या सेहत आपकी तरजीहात है? आपका वक्त तो फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गुजर रहा है, और आपकी तरजीहात जो है सेहत है, तालीम है, बच्चे हैं, लर्निंग है। तो क्या ये वाकई ही है या आप धोखा दे रहे हैं? तो किसको दे रहे हैं? क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी तरजीहात क्या है, और हम ये तरजीहात कहीं पर लिखें और इनको वक्तन फ़वक्तन देखें, और फिर हम ये लिखें कि हम किस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं लाइफ के साथ। और लाइफ का मतलब है कि इर्द गिर्द के लोगों के साथ, कि वो हमारे बारे में क्या सोचें। तो हम अगर उस तरह का बिहेवियर और रवैया करेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। ये थोड़ा ही होगा कि हम जो है हर एक के साथ जो है वो बदतमीज़ी से बोलते रहे और लोग कहें यार ये बंदा कितना खुश अखलाक है। दोस्तों ये कैसे हो सकता है? ये तो आज तक कभी भी हुआ नहीं। और फिर अपने आप को इमेजिन ज़रूर करिए कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आपकी मंजिल कहाँ है। तो क्लैरिटी वो पहली हैबिट थी जो कामयाब लोगों में होती है। कामयाब लोगों में और कौन सी हैबिट्स होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो देखना ना भूलिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।